अचानक सब खराब हो गया। माँ और पापा की लड़ाइयाँ होने लगी। मम्मी अचानक से हमसे नफरत करने लगी। मेरे दोनों भाइयों ने लफ्ज़ सौतेला सीख लिया। अम्मी माँ अकेले रोती भी थी। फिर नाना मुझे और माँ को अपने घर ले आए। पापा मिलने आया करते थे लेकिन नाना कभी मिलने नहीं देते थे। फिर एक दिन जब नाना यूके चले गए तो माँ मुझे लेके बाबा के घर चली गई। नाना बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने ताल्लुक भी खत्म कर दिया। लाइक मामू ने समझाने की भी कोशिश की। माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। पापा से बहुत झगड़े होते थे। ऑफिस जाना छोड़ दिया था। बाबा से नाराज भी रहती थी। अक्सर कहती थी कि वो बाबा को छोड़ देगी। फिर एक रात मैं सोते से उठा तो बहुत अंधेरा था और माँ भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। ईमान, अम्मी ने मुझे एक कैंडल पकड़ाई और कहा कि माँ को ढूंढने बाहर चले जाओ। मामा, मामा, मैं एक मिनट। अम्मी मतलब शैला आंटी, वो तुम्हारे घर पे थी? हाँ, अम्मी और बाबा आए थे माँ से मिलने, उनसे सुलह करने। फिर शैला आंटी क्यों सुलह करवाएंगी? अच्छा खैर, फिर मैं कैंडल लेके बाहर गया तो बैकयार्ड में माँ थी। अपने हाथ को देखे जा रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ सूंघा भी। मामा, सलार पीछे हटो बेटा, पीछे हटो बेटा, मामा, पीछे हट जाओ बेटा, सलार पीछे हट जाओ। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। पीछे हट जाओ बेटा, जाओ यहाँ से सलार, जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं गिर गया और मोमबत्ती की आग आहिस्ता आहिस्ता माँ ने बहुत आवाजें दी। माँ ने मुझे बहुत आवाजें दी, मुझे नाम लिया, चिल्लाई और मैंने कुछ नहीं किया। सलार, सलार, तुम 7 साल के बच्चे थे, तुम उन्हें कैसे बचा सकते हो? लेकिन जब माँ इतना चिल्लाई, इतनी आवाजें लगाई तो अंकल और आंटी तो वहीं थे ना, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया हिमान। उन्होंने मेरा जुर्म छुपा दिया। पुलिस आई थी, नाना भी आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बताते? ये कि उनके दिए हुए शोलों से आग भड़क गई। सलार, जो उस रात वहां के साथ हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। उस रात जब मेरी अचानक आंख खुली और मैंने लैंप ऑन किया, मुझे लगा मेरे पास कोई था, यही आसपास। मैंने भी ऐसे ही अपने हाथों को सूंघा और मैं बाहर गई देखने कि
कोई बाहर गया है, दरवाजा बंद होने की आवाज है। बाहर गई तो अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। मुझे भी ऐसा ही लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। वो आग तुमने नहीं लगाई थी सलार। ये सारी जिंदगी बचपन से इस गिल्ट में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि तुम इनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज ना उठा सको, सवाल ना करो। लेकिन ये बात मारे मुझे सलार, शायद वो तुम्हें इसलिए आवाज ना दे रही हो कि तुम उन्हें बचा लो, बल्कि इसलिए आवाज दे रही हो कि तुम उस आग में ना कूदो। सलार, तुम्हें इन बुरी यादों से निकलने के लिए हेल्प चाहिए। मेरी एक बात मानोगे? जो तुम्हारे जहन पे जख्म लगे हैं वो बहुत गहरे हैं। बीवी के पल्लू से बंद कर कारोबार नहीं होता। और बदमाशी दिखाने और धोखा देने से होता है। असल में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा था कि मैंने सोचा घर बैठ के एवैल्यूएट करता हूँ कि कहीं मुझे दोबारा धक्का तो नहीं दिया जा रहा। तो आज जागे तुम ऑफिस जाने के लिए अपनी इस एवैल्यूएशन के बाद? नहीं, ऑफिस तो जमाल साहब के अंडर बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो उसकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो एफआईआर कटवाने जा रहा हूँ। उस दिन जो आग लगी थी उसकी। शॉर्ट सर्किट था, आग लग गई थी। तुम क्यों पुलिस का चक्कर लगा रहे हो? बाबा, आपने खुद ही तो फायर डिपार्टमेंट को बुलाया था। उनके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट नहीं, पेट्रोल छिड़का गया था और धक्का भी दिया था ईमान को। पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ बचपन की याद आना शुरू हो गई है। बेहतर होगा कि तुम वो याद ना ही करो। क्या आप रोज रोज वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं? अच्छा ये बताएं कि अदनान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई? मुझे लगता है कि आपके सारे बेटे अपनी पसंद से ही शादी करेंगे, एक्सेप्ट कामरान भाई। मुझे लगता है कि कामरान भाई ये वाली रिवायत तोड़ देंगे। आफ्टर ऑल अंकल आंटी की मर्जी आप ही पे तो चल सकती है। किसने कहा कि अदनान की शादी हो रही है? इस घर की सबसे बड़ी बहू ना सही, लेकिन सबसे पहली बहू तो हूँ। इतनी खबर तो मुझे होनी चाहिए ना। खैर बाबा, मुझे आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड फाइनली ऑफिस में डिजर्विंग लोगों को उनकी जगह मिलेगी। एक्सक्यूज मी। वर्किंग वुमेन के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक और बात, मैंने अपना ये जॉब करियर और मकाम बहुत मेहनत से हासिल किया है। आई जस्ट डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मेरा नाम पता? जी, जैन। मुझे आपका नाम भी नहीं पता।
शायद ये बात आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे आपका नाम जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। सॉरी हमने आपका टाइम वेस्ट किया। क्या मतलब? एक लड़की थी मेरी लाइफ में, मेरी पहली मोहब्बत। से शादी भी होने वाली थी मेरी, लेकिन होते होते टूट गई। टू बी प्रिसाइज, मेहंदी वाले दिन तोड़ी थी उसने। एक साल हो गया इस बात को, दिल से निकलेंगे। नफरत की बात कर रहा हूं, इस लड़की की नहीं। फिर यहाँ क्यों आए? ठीक कह रही है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बस यहाँ आया तो ये एहसास हुआ कि इतने अरसे में सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सिवाय मेरे। मैं जब तक वहीं खड़ा हूं, किसी की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर, नजर उठा के भी नहीं देख सकता। फिर जिंदगी में दूसरी बार अपने लिए कुछ करके देखते हैं। दूसरी बार? पहली बार आपसे निकाह किया था ना। अदनान की शादी वाली बात कैसे पता चली आपको? अंकल आंटी लड़ रहे थे कल, तो मैंने सुन लिया। पर अदनान का इतना जिक्र नहीं होता घर में, कभी घर आए भी नहीं। जब से मैं आई हूं तब से तो नहीं। कामरान भाई से बहुत मुख्तलिफ है वो। ये लड़ाई झगड़े की बातें सब उसे काफी घबराहट देती हैं। इससे बहुत प्यार भी करता है। कई साल पहले वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया था क्योंकि यहाँ के मामलात उसकी समझ से बाहर था। कभी कभी मुझे आंटी पे तरस आता है। सारी जिंदगी ऐसे ही जाया कर दी उन्होंने। न शौहर उनका रहा और ना ही बच्चे। पैसा चीज ही ऐसी है मान जी, जितना भी हासिल कर लो यही अंदाजा होता है कि जिंदगी कितनी ना हासिल गुजर गई। नई फॉर्म जमा करके आता। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।